आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज रिपोर्ट की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत के साथ ही तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली में फिर एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। एक सीबीआई कर्मी समेत 3 लोगों पर रेप का आरोप लगा है। साउथ दिल्ली में रहने वाली महिला का आरोप है कि सीबीआई कर्मी ने अश्लील वीडियो बनाकर उससे कई बार रेप किया। इतना ही नहीं, महिला ने अपने 2 पड़ोसियों पर भी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने और रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के साकेत इलाके में एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के पति से मारपीट की। दुर्गा पूजा पंडाल में 9 से 10 बदमाशों ने महिला से छेड़छाड़ की, उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली के तिलक नगर में 3 लोगों ने मिलकर एक लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोस्त की साली को छेड़ने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। तीनों आरोपी गिरफ्त में हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकरानी पर जानलेवा हमला हुआ। एक अनजान शख्स ने घर में घुसकर नौकरानी पर चाकू से कई वार किए। हमले के बाद आरोपी वहां मौजूद गार्ड को चाकू दिखाकर फरार हो गया। नीलिमा नाम की नौकरानी को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। भीड़ ने 3 मंचलों को जमकर पीटा। ये तीनों नाइजीरियन हैं और मेट्रो ट्रेन के अंदर इन तीनों पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप था। लोगों ने पहले इन तीनों नाइजीरियन को मेट्रो के अंदर पीटा और फिर मेट्रो स्टेशन में भी खदेड़ कर पिटाई की। जान बचाने के लिए ये आरोपी पुलिस बूथ के ऊपर चढ़ गए, लेकिन वहां भी भीड़ ने इन्हें नहीं छोड़ा। इन मंचलों को पकड़कर पुलिस वाले मेट्रो स्टेशन में बनी पुलिस बूथ पर लेकर आए थे, लेकिन भीड़ ने पुलिस बूथ के अंदर इन्हें धुंध लिया। मंचले नाइजीरियन युवकों की पिटाई की यह घटना 28 सितंबर की है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाक सीमा पर एक ट्रक में हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। इस ट्रक में पाकिस्तान से केमिकल से भरा ट्रक ये पाकिस्तान की ओर से आ रहा था। धमाके से आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि धमाके के वक्त ट्रक में कोई मौजूद नहीं था। बीएसएफ मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बेझड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस ने लाठियां भाजी। एनएसयूआई कार्यकर्ता छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे। रोकने पर ये लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। गाजियाबाद के एक मंदिर से चोरी की सनसनीखेज लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा कि कैसे मंदिर में आए शख्स ने मूर्तियों पर लगे गहनों पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के इंडिया गेट से 3 साल की एक बच्ची के अगवा होने का मामला सामने आया है। बच्ची रविवार रात अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट घूमने गई थी। उसी दौरान खेलते खेलते लापता हो गई। पुलिस ने बच्ची के अपहरण का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर इस बच्ची को आपने कहीं देखा हो तो पुलिस को जरूर इसकी जानकारी दें। मुंबई के जुहू इलाके में स्कूल के अंदर 4 साल की मासूम के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने स्कूल के सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने 3 मंजिला मकान से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। लड़की ने प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। लड़की के मुताबिक प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। मुरादाबाद में एक छात्रा ने प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ की सर्विलांस प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ की सर्विलांस टीम ने एक फर्जी आईवी अफसर को गिरफ्तार किया। फर्जी अफसर पर एक लग्जरी गाड़ी के ड्राइवर की हत्या की कोशिश और लूट का आरोप है। पुलिस ने कार भी बरामद कर ली है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने 3 महिला चोर को गिरफ्तार किया। ये महिलाएं शादी समारोह में जेवरात और कीमती सामानों पर हाथ साफ करती थी। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आज सरकार देश का सबसे बड़ा सफाई अभियान शुरू करने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत करेंगे।
इस कार्यक्रम को स्वच्छ भारत मिशन का नाम दिया गया है और स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने इसका ऐलान किया था। अब से कुछ देर बाद पीएम राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट से पीएम लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट जाकर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर खुद झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। वाल्मीकि मंदिर से पीएम इंडिया गेट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां स्वच्छ भारत अभियान दौड़ रखी गई है। पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री और सांसद देश के अलग अलग हिस्सों में मिशन की शुरुआत करेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ तो रविशंकर प्रसाद पटना से अभियान की शुरुआत करेंगे। आज सरकारी दफ्तरों में छुट्टी नहीं रहेगी, सभी सरकारी कर्मचारी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को साफ सफाई को लेकर शपथ दिलवाएंगे। केंद्र सरकार के 31 लाख कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को पीएम स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी मिशन है और इसका मकसद 2019 तक भारत को पूरी तरह से गंदगी मुक्त करने का है। केंद्र सरकार इस अभियान पर अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। गांधी जयंती से पहले अपने संदेश में राष्ट्रपति ने 2019 तक हर घर में टॉयलेट के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील की। रेलवे के कर्मचारी देश भर के 7,700 स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने झाड़ू लगाई। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने दिल्ली में झाड़ू लगाकर अभियान का साथ दिया। शिवसेना कोटे के मंत्री अनंत गीते भी पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में शरीक हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। सरकार ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 2 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम से जुड़ने का न्योता दिया था। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ पीएम आवास के आसपास सफाई करेंगे। दिल्ली में नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के संदेश देते पोस्टर जगह जगह चिपका दिए हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए महात्मा गांधी के चित्र लगे होर्डिंग्स जगह जगह लगाए गए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तरह आसमान से जमीन तक सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राजपथ के इर्द गिर्द कृषि भवन, रेल भवन समेत सभी सरकारी दफ्तरों पर स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के कमांडो के अलावा विमान रोधी तोप और एनएसजी के शूटर भी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे। पीएम हाउस से लेकर राजघाट के बीच वीआईपी रूट लगाया गया है, जिसके चलते राजघाट के आसपास ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित हो सकता है। दिल्ली गेट, आईटीओ, तिलक मार्ग, मंडी हाउस, भगवान दास रोड और इंडिया गेट सर्कल पर सभी कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा। पीएम इंडिया गेट पर एक दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 5000 से ज्यादा बच्चे हिस्सा लेंगे। लॉकडाउन के चलते दोपहर 12 बजे तक राजपथ और रफी मार्ग पर ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दिया जाएगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच जनपथ और मानसिंह रोड पर ट्रैफिक की एंट्री बंद रहेगी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने स्वच्छता अभियान की तारीफ की है। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा के मुताबिक इससे दुनिया में भारत की इमेज सुधरेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मोदी को अच्छा पीएम बताया, लेकिन साथ ही कहा अटल जैसा कोई नहीं। अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आडवाणी ने कहा कि भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हालांकि आडवाणी ने मोदी की जमकर तारीफ की। आडवाणी ने कहा कि मोदी ने पूरी दुनिया को जीत लिया है। 3 अक्टूबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पीएम का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। खबर है कि अब पीएम हर 15 दिन बाद रेडियो के जरिए अपनी बात रखेंगे। बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि उनका टारगेट शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी है। माथुर ने कहा कि चुनाव पूरी गंभीरता के साथ लड़ा जाएगा, मगर शिवसेना से मित्रता भी कायम रहेगी। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा। दरअसल बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में 22 चुनावी सभाएं करेंगे। उद्धव ने मोदी लहर पर सवाल उठाया और कहा कि अगर लहर है तो इतनी रैलियां क्या करने की जरूरत है। उद्धव ने इशारों में गठबंधन टूटने के लिए अमित शाह को जिम्मेदार बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष होते तो गठबंधन नहीं टूटता। वहीं राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को तोड़ने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि त्योहारों के वक्त चुनाव करवाने की जरूरत नहीं थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ एनसीपी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार का समर्थन करेगी। वहीं पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन तोड़कर उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। चव्हाण ने आरोप लगाया कि एनसीपी ने गठबंधन इसलिए तोड़ा क्योंकि वो केंद्र सरकार का हिस्सा बनना चाहती है।
शिवसेना कोटे के मंत्री अनंत गीते ने कहा कि वो मोदी सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे। हरियाणा के अंबाला की चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष के साथ मंच पर पूर्व सांसद डीपी यादव भी दिखे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद विपक्ष ने अमित शाह और बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ी बातें करने वाले शाह को सोचना चाहिए कि मंच पर कैसे आदमी रहे। बैकफुट पर आई बीजेपी ने यू टर्न लिया है। बीजेपी की अंबाला इकाई ने साफ किया कि यादव को उन्होंने नहीं बुलाया था। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शकील अहमद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी करने का वादा किया। हरियाणा के जींद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली में सरकार के कामों की तारीफ की। चुनाव में पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग के नए नियम बुधवार से लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत राजनीतिक पार्टियों के लिए पैसे बैंक में रखना जरूरी हो गया है। महीने भर की शांति के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। बुधवार शाम पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि बीते महीने पाकिस्तान ने करीब हर दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में दुर्गा पूजा के पंडाल में ब्लास्ट हुआ। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, 26 लोग जख्मी हैं। धमाके के बाद पंडाल में अफरा तफरी मच गई। पंडाल में रखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। धमाके में 6 बच्चे, एक महिला जख्मी हुई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में आईईडी से धमाके की आशंका जताई जा रही है। धमाके करीब शाम 7:30 बजे हुआ और पुलिस धमाके की जांच में जुट गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के दौरान बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई। राजनाथ सिंह ने असम के लिए 286 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। वहीं केंद्र सरकार बाढ़ से प्रभावित मेघालय को 123 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 90 करोड़ रुपए देगी। राजनाथ ने बताया कि असम में अब तक 40 और मेघालय में 55 लोग बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 56 पहुंच गई है। असम में बाढ़ के चलते 42 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को 7 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। बेंगलुरु हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच अब दशहरे बकरीद की छुट्टियों के बाद मंगलवार को सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई 3 नवंबर तक टल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत से मिले समन को चुनौती दी है। आईएनएलडी मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। टीजीटी घोटाले में जमानत पर चल रहे चौटाला ने कुछ दिन पहले चुनावी रैली की थी। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले में पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में सोमनाथ भारती पर छेड़छाड़ और स्त्री की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोमनाथ पर छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। 100 पन्नों की चार्जशीट में ऐसे कई सबूत और दलीलें पुलिस ने पेश की है जो सोमनाथ को मुश्किल में डाल सकती हैं। यूपी में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी नियामक आयोग के दफ्तर में धरने पर बैठ गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नियामक आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। मुलाकात का वक्त न देने पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भड़क गए। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों ओर से तीखी झड़प हुई। यूपी सरकार ने घरेलू बिजली की दरें 12% बढ़ा दी हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। निचली अदालत ने 25,000 वर्ग मीटर जमीन के गड़बड़ घोटाले में सीएम समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की खानपुर सीट से कांग्रेस के बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव सिंह की गुंडई सामने आई है। विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंवर प्रणव सिंह फोन पर एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए। कानपुर के माल रोड इलाके में एक सरकारी बैंक के जनरेटर में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 11 में एक मिनी ट्रक ने बस स्टैंड के शेल्टर में टक्कर मार दी। पूरा शेल्टर भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, 3 की स्थिति गंभीर है। मुंबई पुलिस ने शातिर जालसाजों के बड़े गैंग का पर्दाफाश कर मध्य प्रदेश के खरगोन से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने इन जालसाजों के पास से धोखाधड़ी से कब्जाई गई 20 कारें जब्त की। इस गैंग पर 100 से ज्यादा कारों की धोखाधड़ी का आरोप है, जिनमें कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग किराए पर कार लेकर धोखे से किसी और को बेच देते थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने आलू का ट्रक लूटकर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में बाइक चुराते रंगे हाथों पकड़े गए एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने आलू का ट्रक लूटकर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में बाइक चुराते रंगे हाथों पकड़े गए एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक महिला ने पति से विवाद में केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगा ली। पत्नी को बचाने में पति भी काफी हद तक झुलस गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से जो वादा किया था, उसे वतन वापसी से पहले ही पूरा कर दिया। गृह मंत्रालय के PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारकों के लिए आजीवन वीजा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर ग्राउंड में मोदी ने अप्रवासी भारतीयों के सामने ऐलान किया था कि उन्हें भारत के लिए आजीवन वीजा मिलेगा। PIO कार्ड धारकों को पहले 15 साल के लिए ही वीजा मिलता था, लेकिन अब उन्हें आजीवन वीजा की घोषणा कर दी गई है। साथ ही अब PIO कार्ड धारकों को पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी नहीं देनी होगी। ई रिक्शा को सरकार ने खास श्रेणी के तिपहिया वाहन के रूप में मान्यता दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने रिक्शा के लिए नए नियम बनाए हैं। सूत्रों से खबर है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किया गया है। ई रिक्शा को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा चलाना कानूनी जुर्म होगा। एक बार में ड्राइवर को छोड़कर 4 से ज्यादा सवारियां और 40 किलो से ज्यादा वजन की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ई रिक्शा पर तब तक रोक लगा रखी है जब तक सरकार नए नियम लेकर न आए। मध्य प्रदेश के पन्ना की हीरा खदान में से 12.93 कैरेट का एक हीरा निकला है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। स्वर्ण मंदिर के गुरुघर के लिए सोने की पालकी और सोने से लिखा हुआ धन धन श्री गुरु रामदास जी की सेवा के रूप में दान किया गया। पंजाब के होशियारपुर की 2 महिला श्रद्धालुओं ने ये दान दिया। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। इस बार एक ही दिन महाअष्टमी और नवमी की पूजा हो रही है। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने बंगाली क्लब पहुंचकर दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के रानीखेत में फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने नवरात्र के मौके पर हैड़ा खान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। जयपुर में विजयदशमी के लिए एक मुस्लिम परिवार 100 फीट ऊंचा रावण तैयार कर रहा है। गुजरात के राजकोट में 1000 छात्राओं ने हाथ पर महात्मा गांधी की तस्वीर उकेर कर उन्हें याद किया। आज से हज यात्रा शुरू हो रही है। 1,36,000 भारतीय श्रद्धालुओं समेत 20 लाख मुसलमान आज मीना की वादी में इकट्ठा होंगे। सऊदी अरब ने सुरक्षा के लिए करीब 70,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है।